वेलकम है आप लोगों को एक नई पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। जैन जब दरवाजा खोलती है उधर लीन होती है तो लीन पूछती है कि तुम इधर रहती हो। बोलते हैं हाँ। तुम्हें रूम रेंट पे दे रहे हो? बोलता है पता नहीं। क्या तुम लैंडलॉर्ड हो? बोलता है नहीं। ये बोल के वो दरवाजा बंद करके चला जाता है लीन उधर से। लीन इधर फिर होटल में रहने आ जाती है। जियान को लीन के साथ हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगता है अभी। इधर मीमो को बोलता है कि जिंक्यू को फ़ोन लगाने को। तो मीमो जिंक्यू को फ़ोन लगाता है तो जिंक्यू के साथ वो बोलने लगता है जो लड़की ने तुम्हें प्रपोज़ किया था तो क्या तुम अभी भी उसके टच में हो? तो जिंक्यू बोलता है वो लड़की नहीं, मैं उससे अभी बात नहीं करता तुम्हारे बोलने के बाद। क्या तुम्हें भी उस पर क्रश आ गया है? तुम क्या उसका नंबर चाहते हो? तो बोलता है क्रश नहीं आया है। बोलता है अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन रखते हुए बोलता है ठीक है तुम मुझे उसका नंबर भेज दो। ठीक है बोलता है मैं नंबर भेज देती हूँ बोल के फ़ोन रखता है। लीन इधर होटल में आ चुकी है और जो रिसेप्शनिस्ट है उससे पूछ रही है कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और है। तो लीन भी बोल देती है कि नहीं मेरे साथ मेरी दोस्त है वो ज़रा आती होगी। ये बोल के वो उससे रूम का चाबी मांगने लगती है और बोलती है इधर से सबसे जो सस्ता रूम है ना वो वाला रूम ही दीजिएगा मुझे। ये बोल के वो जो चाबी लेके ऊपर चली जाती है रूम में। लीन जब अपने कमरे में जा रही होती है तो उधर एक इंसान रहता है, खड़ा रहता है, उसको देखने रहता है। तो उसको देख के उसको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है उसको देख के। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में जाके लॉक लगा लेती है रूम का। जियन थोड़ा सोचने के बाद लीन को फ़ोन लगा ही देता है। लीन जिस कमरे में रहती है तो उस कमरे में नेटवर्क भी नहीं था, उसके फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। चार्जर पे लगाती है तो नहीं भी लगता और उस कमरे में उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता। जियन जब लीन को फ़ोन लगाती है तो लीन फ़ोन नहीं उठाती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर चला जाता है उसको ढूंढने। लीन ने वो होटल छोड़ दिया था, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उधर, इसीलिए वो अभी रास्ते पे खड़ी हुई है। तो इधर जियान भी उसको ढूंढ रहा था तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वो उसको दिख जाती है। जियान उसको उधर रहने को बोल के उसके पास चला जाता है। फिर उसका बैग और लगेज लेके वो बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ, बोल के वो दोनों चले जाते हैं एक साथ। दोनों ही जियान के घर में आ जाते हैं। फिर लीन बोलती है कि वो लोग तो मेरा डिपॉजिट वापस देने वाले हैं नहीं, पर मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ना। तुमको भी लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ ना, वैसा ही पैसा मैंने छोड़ दिया है। सब बोलने लगते हैं आपस में। जियान फिर लिन को बोलते तुम्हें अभी रहने के लिए घर चाहिए ना तो तुम इधर रह सकती हो ना। ये घर तो अभी मेरे मम्मी का नाम पे है, मेरे घर पे नहीं है, तुम देख सकती हो। जियान बोलती है मैं कुछ दिन बाद घर जाऊंगा तो घर का लीगल जो पेपर है ना वो लेके आ जाऊंगा, तुम उस पर साइन कर देना, फिर तुम इधर रेंट पे रह सकती हो। जियान ये भी बोलने लगता है कि मेरी मम्मी चाहती है कि मैं जल्दी जल्दी शादी कर लूँ, इसीलिए हर लड़कियों को इधर रेंट पे रहने के लिए भेज देती है। तो अच्छा होगा तुम ही इधर रह लो, तुमको भी तो अभी रहने के लिए जगह चाहिए ना, ये बोलने लगता है। तो भी थोड़ा सोचने के बाद एग्री हो जाता है इधर रहने के लिए। तो लोग एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देते हैं। तो लीन भी जियान को झाड़ू पकड़ा देता है घर की सफाई करने के लिए। बोलते हैं अब रहना है तो साफ तो करना पड़ेगा, घर को तो क्लीन करना पड़ेगा। ये बोल के वो दोनों ही घर को क्लीन करना स्टार्ट कर देते, दोनों मिलकर सारा काम करते हैं। शाम को जब सफाई करके वो लोग कचरा फेंक रहे थे तो एक लड़की उनको देख रही थी, एक कौन है पता नहीं चलता अभी। लीन सुबह उठती है, उठ के पानी वगैरह पीती है तो इतने में ही जियान उधर आ जाता है। बोलता है कोई है घर पे आया है अभी। तो बोलते हैं कौन? तो जिन पूछते हैं कि कौन आया तो बोलते हैं मेरी मम्मी आई होगी। तो बोलते हैं तुम अभी मम्मी से मिल नहीं सकती ऐसी हालत में, बोल के उसको छुपा देती है। फिर दरवाज़ा खुलती है, उसकी मम्मी भी अंदर आती है चेक करने के लिए कि क्या कर रहा है उसका बेटा। लियान की मम्मी बोलती है कि मैं देखने आई हूँ तुम्हारे साथ कोई रह रहा है कि नहीं। तो लियान भी उसकी मम्मी को बोलता है आपको पता है ना मुझे अकेले रहना पसंद है। तो ये बोल के वो मम्मी को चेक करने नहीं देता है सारा कमरा ठीक से। बोलता है अच्छा ठीक है तुम अपने लिए नहीं ढूंढ रही हो कोई गर्लफ्रेंड तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा ना अपने लिए बहू। ये बोल के वो उधर से उसके बेटे को ऐसे बोलने लगती है। तो उसका बेटा भी उसको समझा देता है, उसकी मम्मी को उधर से जाने को बोलता है, वो जाने लगता है। तो फिर वो जाके उधर लीन के पास जाता है जो कि कबर्ड में छुपा हुआ होता है। जियान जब लीन के पास पहुंचता है तो कबर्ड में छुपी हुई होती है। तो बोलते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलता है मैं पहले बाथरूम में छुपना चाहती थी। तो ये बोल के जब उतरने वाला था तो उसका हाथ में उसका अंडरवेयर आ जाता है। ये देख के वो डर जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर से जंप करने लगती है। तो इतने में उसकी मम्मी भी उधर आ जाती है, उनको देख लेती है ऐसी हालत में। जियान की मम्मी अभी पूछती है बताओगे क्या हो रहा है? तो जियान बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी मम्मी को झूठ बोलने लगता है कि हम दोनों अभी रिलेशन में हैं पर हम शादी करना नहीं चाहते इसीलिए आपको नहीं बताया, आपको बताते हैं आप शादी करने के लिए फोर्स करते, ये सब बताना शुरू कर देता है। तो वो भी उसके बारे में कुछ बताना शुरू कर देता है लीन अपने बारे में। बोलता है हाँ हम दोनों रिलेशन में हैं और मैंने इससे बोला था कि आपसे छुपाए क्योंकि हमें अभी शादी नहीं करना है, इसी बारे में हम लोगों ने बाद में सोचा था आप लोगों को बताने के। ये सब बोलने लगता है वो। बोलता है अगर कोई शक है आपको तो आप मेरे मम्मी पापा से भी बात कर सकते हैं, उनका रेस्टोरेंट है उधर जाके बात कर लीजिएगा। ये बोलते हैं तो इतने बात उसकी मम्मी भी वो उन दोनों पे यकीन कर लेता है, उधर से चला जाता है। बोलता है कि मेरी मम्मी ने मेरी बात पे यकीन कर लिया, मुझे विश्वास नहीं होता है और थैंक यू बोलता है लीन को उसके बाद उसका मदद करने के लिए। लीन भी बोलती है आज तुम्हारा मदद नहीं करती मैं तो फिर से मुझे बेघर होना पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तो इस बात पे दोनों ही हंसने लगे। लीन बोलते हैं अभी हमें झूठ बोल लिया है तो इसको कंटिन्यू कैसे करें? तो लीन बोलते हैं अभी कुछ दिन तक तो इस झूठ को हम कंटिन्यू करना पड़ेगा। लीन अभी अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोच रही थी कुछ। तो उसका एक कलीग बोलती है कि सर तुमको बोला रही थी अभी सुबह। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं जाके मिल लेती हूँ उनसे।
लिन जब उसके सर के केबिन में जाते हैं तो सर उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक नए एम्प्लॉय से मिलवाने वाली हूँ। तो उसका जो नया एम्प्लॉय आता है उससे बात करने लगती है। वो बोलते हैं तुम दोनों एक साथ अभी एक प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो एक दूसरे को तुम हैंडल कर लेना, और उसको, वो तो नया है ना लिन, तो तुम उसको बाकी सब चीज़ें समझा देना। ये बोल के दोनों इधर से निकल जाते हैं। वो जो नई वाली एम्प्लॉय होती है ना, वो जिन के साथ ही शिफ्ट हो जाती है, उसका सारा सामान लेके आती है, और जिन भी बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ सारा सामान इधर सेट करने को। तो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में भी पूछने लगते हैं। इधर जियान अपने क्लिनिक में होती है, तो उसके पास उसका आंटी आई हुई होती है। उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है, और उसको 2 टिकट्स देती है उस एक पार्टी का। बोलते हैं तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड टाइम पे उस पर आ जाना। तो बोलते हैं आंटी हम नहीं आ पाएंगे, वो बहुत सारे काम बताता है, रीज़न बताता है। फिर उसका आंटी को बोलता है ठीक है आप बैठ जाइए, हम आपका चेकअप कर लेते हैं, और बोलते हैं याद से उसको लेके आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। नियान इधर बार में होती है अकेले, तो उसके पास जिंक्यू आ जाता है और जिंकू उससे बात करने लगता है। तो नियान पूछती है कि तुम कौन हो, तो जिंक्यू बोलता है भूल गई, पिछली बार तो मिले थे। और उसका नाम बताने लगता है। बोलता है हाँ ठीक है, क्या कर रही है उधर। बोल रहा है तुमसे बात करने आया हूँ। बोलते हैं पर मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम्हारे से बात क्यों करूँ मैं। ये बोल के वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं कुछ टॉपिक्स में। जियान जब घर पे आया हुआ होता है तो देखता है कि लिन ने बहुत सारा खाना बनाया हुआ होता है। तो उसको बोलते हैं कि इतना सारा खाना रात को खाने सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे टूथ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ये सब बोलने लगता है अपने डेंटिस्ट अंदाज में उसको बोलता है। लिन बोलती है तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, पर मुझे खाना है, बोल के खाने लगती है। तो जियान भी उसको एनवलप दे देता है, वो पार्टी का एनवलप जो कि उसके आंटी ने उसको दिया होता है पार्टी में जाने के लिए। बोलता है कि तुम रेडी रहना, हम दोनों को जाना है। लिन अभी एक बुटीक में आई हुई होती है, तो उस मालिक उसको पूछता है कि तुम इधर अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट करते हो। बोलते हैं बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है। तो जो उधर जियान आ जाता है, तो जियान को बोलता है मेरा फ्रेंड आ गया। तो जियान उसको कोनी मार के बोलता है बॉयफ्रेंड बोलो। तो बोलता है कि ये मेरी आंटी है। अच्छा वो उस पहले उसको समझ में नहीं आया था कि कौन है, बाद में जब उसको आंटी बोलता है तो सबके सामने क्लैरिफिकेशन देता है, हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बोल के उसकी आंटी बोलती है ठीक है तुम लोग इधर से शॉपिंग कर लो। एंड की आंटी उसको बहुत सारा ड्रेस ट्राई करने को देती है, तो एक एक करके वो सारा ड्रेस पहन के आती है, पर जियान का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। आखिर में जो वो ब्लैक वाला ड्रेस पहन के आती है ना, तो उस ड्रेस में तो उसको देखते ही रह जाता है, और वो वाला ड्रेस उसको फाइनल कर लेता है। वो जियान वो वाला ड्रेस बोलता है कि अच्छा है, तो लिन बोलती है अच्छा ठीक है ये वाला ड्रेस लेते हैं। तो उसकी आंटी वो जो प्राइस टैग कर देती है, बोलती है कोई बात नहीं, ये वाला तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मेरे नेफ्यू के होने वाली वाइफ के लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, फैमिली की तरफ से, तुम ये वाला पहन के जाओ पार्टी में। वो दोनों तैयार होकर पार्टी में आ जाते हैं, और लिन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लिन बोलती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स मुझसे क्या पूछ लेंगे पता नहीं। जियान बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा कि तुम्हें घबराहट हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को वीचैट में ऐड कर लेते हैं। इतने में जियान इधर किसी को देख के छुपने की कोशिश करने लगती है, पर लिन उस लड़की को देख लेती है। बोलती है एक लड़की है तुमसे